कैसा आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे, अध्याय 3 का देख चुके थे, अब अध्याय 4 का देखेंगे। ये जेसीईआरटी बुक से लिया गया थ्योरी है, उसमें साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है और आंसर भी है, ठीक है? तो इसमें देखेंगे मानचित्र के बारे में, तो मैप क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये भारत का मानचित्र है। मानचित्र क्या है? व्हाट इज़ ए मैप? प्रकार क्या है, तत्व और रंग क्या है, टाइप्स, एलिमेंट्स, कलर्स, पैमाना क्या है, दिशा क्या है, प्रतीक क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, दिशा रेखा चित्र व खाका। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार से देखेंगे। जो मानचित्र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप जेटेड सीटेड या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ आपकी एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अदर एग्जाम जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, अध्याय 4 है मानचित्र। ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो जो ग्लोब है ना, हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। ये पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन कुछ विशेष भाग, जैसे कोई देश, राज्य, जिला, गांव तथा शहर का अध्ययन करने की बात करें, तो ग्लोब की जगह हम लोग को ज़्यादा अच्छा चीज़ हमें मानचित्र लगती है, ठीक है। मानचित्र से हमें बहुत चीज़ें समझने में आसानी होती है, जिसके चलते हमें ग्लोब की जगह मानचित्र आसानी होती है, ठीक है। मानचित्र को हम लोग चूज करते हैं ताकि उसमें हमें देश, राज्य, जिला, गांव तथा शहर के बारे में अलग अलग प्रकार से उसका अध्ययन कर पाए। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र है क्या? तो मानचित्र क्या है फ्रेंड्स? एक भाग का पैमाना है, यानी पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का क्या है, एक पैमाना है, और उसके माध्यम से चपटी सतह पर, यानी जो सपाट होती है उसकी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। मानचित्र एक बड़े स्वरूप का छोटा जो रूप चित्रण है। तो मानचित्र क्या है? एक जो बड़ा स्थिति है, जो बड़ा स्वरूप है, उसका एक छोटा रूप चित्रण है। पूरे पृथ्वी के अध्ययन के लिए ग्लोब तथा पृथ्वी के किसी एक भाग के लिए तो मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या करेंगे, इसको एटलस बन जाता है, ठीक है। ये एटलस बन जाता है। बहुत सारे मानचित्र को एक जगह पर इकट्ठा करके, जैसे यूरोप, इंडिया, एशिया, अमेरिका, कहीं का भी हो मानचित्र, अगर एक जगह उसको एकत्रित करके रखे तो उसको एटलस कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे मानचित्र के प्रकार। बहुत ही छोटा सा थ्योरी है, आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगी, बहुत कम शब्दों में मैंने इसको क्लियर की हूँ, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हाँ, आप वीडियो को देखते देखते लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, आपके साथ साथ और भी लोगों का भला हो, ये हम सभी चाहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मानचित्र के प्रकार क्या है। कि भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए क्या करते हैं ना, भौतिक मानचित्र का प्रयोग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आता है कि अगर आप पर्वत, पठार, मैदान, झील, इन सारी जगहों का अगर दर्शाना चाहेंगे तो कौन सा मानचित्र का यूज कीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगी कि भौतिक मानचित्र का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें भौतिक स्थिति का पता चले, फिजिकल हिस्ट्री का पता चले, ठीक है। तो देखिए बिहार के बारे में, देखिए सॉरी, ये झारखंड का भौतिक मानचित्र है, जिसमें हम लोग को दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या कौन सा जगह पर है। जैसे कि उदाहरण की बात करें, सपोज दैट छोटा नागपुर का पठार, हुडुपालू क्या है, हम्म, हुडुपालू, हुडुपालू है ना, नहीं, चुटुपालू, सॉरी, चुटुपालू घाट है ना, चुटुपालू घाट है, इसमें चुटुपालू घाट है, रांची का पठार। फिर आपका नेतरहाट की ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है साफ, थोड़ा जूम करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पोराहाट की पहाड़ी है ना, इसको थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा, साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सिमडेगा का पठार है, अगर आपके पास जेसीईआरटी बुक है तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सिमडेगा का पठार है, तो हम थोड़ा थोड़ा जिसको जिसको अच्छा से समझ पा रहे हैं उसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सिमडेगा का पठार है, ये भी थोड़ी सी सारंडा की पहाड़ियाँ हैं, कोल्हान उच्च भूमि, इस प्रकार से अलग अलग, ये डालमा श्रेणी है, इस प्रकार से अलग अलग जगह का भौतिक मानचित्र में दिखाया गया है, ठीक है। इस साइड पश्चिम बंगाल है, इधर छत्तीसगढ़ है, उधर बिहार है, इधर उड़ीसा है, ठीक है।
अब मानचित्र में रंग का पहचान, तो मानचित्र में रंग का पहचान की क्या जरूरत है? क्वेश्चन में आ रहा है कि मानचित्र में रंग का पहचान क्या जरूरत है। तो देखिए मानचित्र में भी रंग का पहचान होती है। तो इसमें इस पृथ्वी में अलग अलग चीज है, अलग अलग भौतिक स्थिति है, अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक चीज है, उन सारी चीजों को एक जगह पर अगर दर्शाया जाए, अगर उसको कोई कलर से नहीं रखे तो हमें पहचानने में दिक्कत होती है। इसलिए अलग अलग चीजों का अलग अलग कलर होती है। जैसे कि बात करें नीला चीज की बात करें तो नीला हमारा क्या हो गया, जल हो गया। हरा क्या है, मैदान है। पीला क्या है, पठार है। लाल क्या है, पर्वत है। तो इस प्रकार से मानचित्र में हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कलर होता है, उन सारी चीज़ों के कलर हमें याद रखना जरूरी बनता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस बार 2024 का एग्जाम में पूछा था कि पीला कलर क्या होता है, तो पठार की कलर कैसा होता है, तो पीला होता है ना। तो ये वाले क्वेश्चन जैसे 2024 के एग्जाम सीटेट एग्जाम में आया था। इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो लाल क्या है, पर्वत है। पीला पठार है। हरा मैदान है। नीला जल है। ठीक है, ये कहाँ पर पहचाने जाते हैं, तो मानचित्र में। अब देखेंगे राजनीतिक मानचित्र है क्या, तो राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए राजनीतिक मानचित्र हमारा देश भारत का है, और इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सारे जगह है। लद्दाख, लेह लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, इन सारे जगहों को देख लेते हैं। तो ये राजनीतिक मानचित्र में आ गया है। ठीक है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व की विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को जो दर्शाए जाते हैं, उसे कौन सा मानचित्र से, राजनीतिक मानचित्र से। देखिए ये जो है ना, तमिलनाडु का यहाँ से यहाँ तक का जो सीमाएं हैं, ये राजनीतिक मानचित्र में आ गया। जैसे उड़ीसा का जो सीमाएं हैं यहाँ से यहाँ तक, ये उड़ीसा का सीमा हो गया। ये आपका तेलंगाना, हैदराबाद का सीमाएं है। इस प्रकार से ये इधर से इधर का सीमाएं है। जो सीमाएं होती है जिसको दर्शाते हैं, तो वो राजनीतिक मानचित्र में आ जाता है। ठीक है, शहर हो गया, गांव हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, इन सारे जगहों को हम लोग राजनीतिक मानचित्र के द्वारा सीमाओं को दर्शाते हैं। अब देखेंगे थीमेटिक मानचित्र है क्या। सॉरी, यहाँ पर थीमेटिक होता है। ठीक है, थिएटिक हो गया है, यहाँ पर थीमेटिक होता। थीमेटिक मानचित्र यानी थीमेटिक मैप विशेष जानकारी का मानचित्र है, यानी इसमें विशेष जानकारी प्राप्त करना है। तो जैसे कि नदी, पुल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, सड़क कहाँ है, रेल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, वन कहाँ है, उद्योग कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों का बारे में विवरण देने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। मतलब कि अगर आप इसको साधारण सी भाषा में समझना चाहेंगे तो कोई भी चीज़ है तो वो एक थीम पे है। जैसे कि मानव द्वारा बनाया हुआ चीज़, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, रेल हो गया, स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, आपके हॉस्पिटल हो गया, इन सारी जगहों को एक थीम पर दर्शाया जाता है, तो इसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है उष्णकटिबंधीय, जैसे कि उष्णकटिबंधीय बिहार क्या है ना, ये अरब सागर का साइड हो गया। इधर क्या है, अरब सागर का साइड, ये पाकिस्तान का, इधर चीन का। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जगह है, उन सारी जगहों के बारे में हमें मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिर वह पर्वतीय वन है, और मैनग्रोव वन है, कंटीले वन है। मैनग्रोव वन आपका इधर मिल जाएगा, मैनग्रोव वन कलकत्ता साइड में। ठीक है, ये सब जगह हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मानचित्र की भाषा। ठीक है, मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के पहले चिन्हों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को ही मानचित्र की भाषा कहते हैं। तो जो मानचित्र है ना, इसमें तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है, तो ये मानचित्र की भाषा कहेंगे। ठीक है, इन चिन्हों को ही मानचित्र की भाषा कहते हैं। मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व है, तो उसका क्या क्या है, पैमाना हो गया, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग, ये सारे क्या हो गया, मानचित्र की भाषा। पैमाना की बात करें तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच जो अनुपात होता है, उसको पैमाना कहते हैं। तो जो वास्तविक दूरी होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गया, इसको पैमाना पर दर्शाया जाता है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर पैमाना कितने प्रकार के होते हैं, तो पैमाना दो प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े। ठीक है, बड़े छोटे। जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हैं तो छोटे पैमाने का मानचित्र का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को आप लोग की ध्यान में रखना है कि जो बड़ा चीज है ना, जो बड़ा चीज होता है, जैसे महासागर, सागर, ये सारे ऐसे ऐसे जो
चीज़ है, यानी क्या कहें, ऐसे जो भौगोलिक स्थिति है, इन सारी जगहों को हमें क्या कौन सा पैमाना यूज करते हैं इसमें, छोटे पैमाने का। और जो बड़ा चीज़ छोटे चीज़ होते हैं उसको बड़ा पैमाना का यूज करते हैं। तो आपको अपोजिट याद रखना है। तो जो बड़ा है उसके लिए छोटा, जो छोटा है उसके लिए बड़ा, जो बड़ा है उसके लिए छोटा, जो छोटा है उसके लिए बड़ा। तो इस प्रकार से अपोजिट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। तो देखिए, ये आपका देशों महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने, तो छोटे से कागज में इतने बड़े देश महाद्वीप को कैसे दिखाएंगे, तो बड़े छोटे पैमाने पर ही ना दिखाएंगे। बड़ा पैमाना कर देंगे तो कैसे समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे 5 सेंटीमीटर स्तर के लिए 200 किलोमीटर को दर्शाते हैं। तो ये मानचित्र का एक पैमाना है। अगर 5 सेंटीमीटर स्थल है, सॉरी, अगर 200 किलोमीटर का स्थल है तो उसको हम 5 सेंटीमीटर स्थल के नाम पर उसको दर्शाएंगे। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र यानी एक पेपर कलम पर उसको दर्शाते हैं। छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो उसे बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है। अगर 5 सेंटीमीटर दूरी है तो यहाँ पर 200 मीटर की दूरी को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। बड़े पैमाने के मानचित्र में अधिक जानकारियां समाहित होती है। तो जो बड़े पैमाने का मानचित्र होते हैं उसमें ज़्यादा डीपली ज्ञान दिया होता है, इसमें जानकारियां होती है, इसलिए उसको बड़े आकार का पैमाना होता है। क्योंकि स्थल जो होता है ना उसका छोटा होता है। जैसे कि हम लोग देखें ना, जैसे किसी गाँव हो गया, किसी शहर हो गया, तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली हमें पता रखने के लिए हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं। देखिए, प्रतीक चिन्ह, रूट चिन्ह एंड कन्वेंशनल साइन क्या है। तो मानचित्र पर अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे रेखा, बिंदु हो गया, जैसे मानचित्र में देखते हैं ना, रेखा हो गया, बिंदु हो गया, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखाए जाते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी लोग आसानी से समझते हैं। तो जो मानचित्र की भाषा होती है विश्वव्यापी होती है, यानी यूनिवर्सल होता है कि सभी लोग इस चीज को जाने, क्या कहते हैं, ये सभी लोगों के लिए मान्य होते हैं और सभी लोगों के लिए एक ही शब्द होता है, ठीक है, और इसको समझ पाए। और इन प्रतीक के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, सहमति होता है, इंटरनेशनल सहमति होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए इस प्रकार की लाइन है। जो रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। जैसे पक्की सड़क के लिए इस प्रकार, कच्ची सड़क के लिए इस प्रकार। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राज्य और इस जिला हो गया। नदी हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, फिर पुल हो गया। मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद। पोस्ट ऑफिस, पीटीओ यानी पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, फिर पुलिस स्टेशन। इस प्रकार के जो साइन होते हैं, जैसे बस्ती हो गया, इस प्रकार का बना हुआ है, ये कब्रिस्तान, ठीक है, इस प्रकार से बना है ना। पेड़, घास यानी पेड़ इस प्रकार से बना हुआ है, घास इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह, रूढ़ चिन्ह होते हैं। अब दिशा की बात करें तो मानचित्र के दाहिने तरफ एक तीर का निशान लगा होता है, जिस उत्तर यानी नॉर्थ लिखा होता है। इस प्रकार से मानचित्र में लिखा होता है, उत्तर साइड में इस प्रकार का दिशा होती है, इसका मतलब उत्तर होता है। इसी के सहारे हम चारों दिशाओं का ज्ञान समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रधान दिग बिंदु दिखाया गया है, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ठीक है। इधर का साइड उत्तर पूर्व, इधर का साइड दक्षिण पूर्व, इधर का साइड दक्षिण पूर्व, इधर का साइड उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है, ठीक है। इस प्रकार से प्रधान दिग बिंदु के बारे में हम लोग जान गए। अब दिक सूचक के बारे में, उत्तर दक्षिण इस प्रकार से, जब ये ऊपर वाला रहेगा तो ये उत्तर ही होगा, और ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दिक सूचक है, कंपास होते हैं, ठीक है, इसमें दिशा दिखाता है। तो ये प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। इन बिंदुओं की चार और दिशाएं होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, हम लोग देख चुके हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता कर सकते हैं। किसी भी दिशा का उत्तर दिशा को दिक् सूचक द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की तीर हमेशा उत्तर दिशा को बताती है। तीसरा नंबर की बात करें तो रंग मानचित्र में चीजों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं। जल के लिए नीला, काले रंग से रेलमार्ग, हरे रंग से वन या वनस्पति, पीले रंग से कृषि वन प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रंगों से हम दर्शाते हैं। रेखा चित्र की बात करें तो रेखा चित्र जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होती है। अगर आप किसी मित्र को जिस रास्ते की जानकारी हो, एक कागज पर कच्चा नक्शा बनाता है, तो उस कच्चे रेखा चित्र नक्शे को ही रेखा चित्र कहा जाता है। बिना पैमाने के बनाया जाता है, ये बिना पैमाने बिना नाप के बनाया जाता है, ठीक है।
अगर खाका की बात करें तो खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे किसी घर का डिजाइन करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहले खाका बनाएंगे, ठीक है। यहाँ घर बनेंगे, यहाँ पर खिड़की बनेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से किचन बनेंगे, तो ये इस प्रकार से खाका तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे बहुत सी जानकारी हमें मिल सकती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, इसे हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि पवन की ऊंचाई, जैसे हवा की ऊंचाई की बात करूं तो हम लोग जिसको खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। कैसे लगी फ्रेंड, आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पृथ्वी के किस भाग का चपटी सतह पर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड? तो उसको क्या कहा जाता है? हम लोग जान गए थे, मैप कहा जाता है, ठीक। मानचित्र पृथ्वी का कैसा रूप है? तो मैप इज ए डैश, मैप इज ए डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। तो बड़ा है, वास्तविक है, छोटा रूप चित्रण या गोलाकार है? तो ये क्या है? छोटा रूप चित्रण, यानी रिड्यूस्ड ड्राइंग है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे मानचित्रों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बहुत सारे मानचित्रों का संग्रह ए कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है? एटलस। पर्वत, पठार और मैदान दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है? तो हम लोग को पता है, भौतिक चीज के बारे में हम लोग को बताता है, तो ये कौन सा मानचित्र हो जाएगा? तो हम लोग को भौतिक मानचित्र हो जाएगा ये। तो विच मैप शोस माउंटेन्स, प्लेटूस एंड प्लांट्स, ठीक है। ये भौतिक मानचित्र मान गया ना, भौतिक चीज को दिखा रहे तो भौतिक मानचित्र। राज्यों और देशों की सीमाएं किस मानचित्र में दिखाई जाती है? तो देखिए, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज आर शोन इन विच मैप? तो राजनीतिक मानचित्र में, ठीक है। सड़क, वर्षा और वन वितरण दिखाने वाला मानचित्र कहलाता है ए मैप शोइंग रोड्स, रेनफॉल एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है कि ए मैप शोइंग रोड्स, रेनफॉल एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड। तो थीमेटिक मानचित्र, सड़क, वर्षा और वन वितरण दिखाने वाला, ठीक है। तो ये थीमेटिक, थीम में है। मानचित्र में जल को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो विच कलर रिप्रेजेंट्स वाटर ऑन ए मैप? तो वाटर ऑफ ए मैप, तो हम लोग को पता है बच्चे को, पानी का रंग कैसा दिखता है? नदी में, समुद्र में नीला, ठीक है। मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो विच कलर रिप्रेजेंट्स प्लेन्स? तो मैदान का रंग, मैदान है तो हमें हमारा दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाता है, तो कैसा दिखता है? ग्रीन दिखता है ना, हरा। पर्वत को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो पर्वत, विच कलर रिप्रेजेंट्स माउंटेन्स? तो लाल, ओके। पठार को किस रंग से दर्शाया जाता है? विच कलर रिप्रेजेंट्स प्लेटूस? तो पीला, ओके, येलो। मानचित्र की भाषा किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप्स? तो प्रतीक, चिन्ह, साइन, ओके। मानचित्र का प्रमुख तत्व नहीं है, विच इज नॉट ए मेजर एलिमेंट ऑफ ए मैप? पैमाना, दिशा, प्रतीक या कविता? तो कविता नहीं होगा। वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी का अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो पैमाना। बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता है? तो विच स्केल इज यूज्ड फॉर लार्ज एरियाज? तो छोटे पैमाने का यूज होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, गांव और शहर को दिखाने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता है? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो विच स्केल इज यूज्ड फॉर विलेज एंड टाउन्स? तो बड़ा पैमाना है, ठीक है। गांव शहर को दिखाना है तो बड़ा पैमाना चाहिए। दिशा बताने वाला तीर सामान्य तो किस ओर संकेत करता है? तो डायरेक्शन एरो जनरली पॉइंट्स टुवर्ड्स। तो किस दिशा में होता है? नॉर्थ में ना, उत्तर। दिक सूचक यानी कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो द कंपास नीडल्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स। तो किस ओर? उत्तर दिशा की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्व का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एब्रिविएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज। तो उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। बिना पैमाने के बनाए गए नक्शे को क्या कहते हैं? ए मैप ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड। तो रेखा चित्र। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? ए लार्ज स्केल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? खाका, ओके।
इम्पोर्टेंट स्पेलिंग, अब इम्पोर्टेंट स्पेलिंग के बारे में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मानचित्र मैप, ग्लोब, ग्लोब, एटलस, एटलस। भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मानचित्र क्या हो जाएगा, थीमेटिक में पैमाना, थीमेटिक मानचित्र तो इस प्रकार से पैमाना स्केल, और प्रतीक चिन्ह कन्वेंशनल साइंस, दिशा डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, दिक्सूचक कॉम्पास, रेखा चित्र स्केच, खाका प्लान, पर्वत माउंटेन, पठार प्लेटू, मैदान प्लेन, वन फॉरेस्ट, नदी रिवर। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दावली थी, हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिपीट है, ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। फिर देखेंगे दूसरा दिन, दूसरा चैप्टर। कैसे लगे आप लोग को वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप लोग का मोटिवेट ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी, और नई नई टॉपिक पर वीडियो लाऊंगी, नए नए चैप्टर पर। फिर से आप लोग को एक बार कहती हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।